राधे राधे। आज हम जानेंगे सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से तुलसी को जल चढ़ाने के बारे में क्या पूछा और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका क्या उत्तर दिया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी बैठे हुए थे। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया कि हे माधव, रुक्मिणी हर रोज़ तुलसी को जल क्यों चढ़ाती है और उसके आगे दीपक क्यों जलाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि सब पेड़ पौधों में तुलसी को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक कहानी के माध्यम से कि तुलसी पर जल चढ़ाने और दीपक जलाने का क्या महत्व है, इसके बारे में सत्यभामा को यह बताया और ये भी कहा कि इस कथा को सुनने से स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है और उसके घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है, साथ में गरीबी दूर भी हो जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी दंपति रहते थे। उन दोनों के जीवन में बहुत खुशियाँ थी, घर में बहुत संपत्ति थी, मगर उनके घर में एक ही कमी थी, वो थी उनके पास संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत वैद्यों से उपचार भी करवाया, दान पुण्य भी किए, मगर उनके घर में संतान नहीं हुई। तो इसके लिए वह धनी व्यक्ति एक ऋषि के पास जाता है। मुनि के पास जाकर उस धनी व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो मुनिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण है। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अपने द्वार पर आने पर डंडा मारा था और वह मूर्छित हो गई। तो उस गाय की श्राप की वजह से तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। तो उस धनी व्यक्ति ने मुनिवर से यह पूछा कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताओ। तो मुनिवर ने कहा कि तुम्हें इसके लिए पुत्र यज्ञ करना होगा। पुत्र यज्ञ किया। पुत्र यज्ञ करने से उसको गाय के मारने के पाप से मुक्ति तो मिल गई, साथ में पुत्र का वरदान भी मिल गया। लेकिन उसे यह कहा अग्निदेव ने कि उसका पुत्र 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके घर में खुशियाँ आ गई, पुत्र हो गया। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उन्हें उसके मरने का भय सताने लगा। तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हम इसका विवाह कर देते हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढ ली और उसका विवाह कर दिया। विवाह तो हो गया, मगर जब पुत्र की मृत्यु का समय निकट आने लगा तो उस धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तो बहू ने कहा, पिताजी, माताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। तो उन दोनों ने बताया कि उसके बेटे की मृत्यु निकट है। तो बहू ने बड़े ही प्यार से अपने माता पिता को कहा कि माताजी, पिताजी, मुझे एक पानी का घड़ा, एक मटका, एक दिया और गाय चाहिए, जिससे मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, आपकी चिंता व्यर्थ है। जब उसके बेटे की मृत्यु का समय निकट आया तो बहू ने एक लाल चुनरी तुलसी माता पर ओढ़ी और साथ में एक घी का दीपक जलाया और तुलसी माता से प्रार्थना की कि हे माता, मैं आपको ये चुनरी ओढ़ा रही हूँ, आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। उसी रात 2 यमदूत आए उसके पति की मृत्यु करने के लिए, लेकिन तुलसी माता ने अपनी टहनियाँ इस तरह फैला ली कि उन यमदूतों को अंदर नहीं आने दिया। उन यमदूतों को वापस अपने यमलोक वापस जाना पड़ा। उसके बाद यमराज ने यमदूतों से कहा कि तुम रात के समय उस व्यक्ति के प्राण लेने जाना, उस समय तुलसी का पौधा सोया होता है। उसी तरह 4 यमदूत उसके पति के प्राण लेने के लिए चले गए।
उधर बहू ने तुलसी के आगे शाम को दीपक जलाया और तुलसी माता से और दीपक से यह प्रार्थना की कि हे दीपक, मेरे पति की रक्षा करना। उसी दिन जब 4 जमदूत उसके पति को लेने के लिए आए तो उस दीपक ने उन जमदूतों का रास्ता रोक लिया। जमदूतों ने बहुत जोर लगाया कि उसके पति के प्राण ले जाएं, मगर दीपक ने उन जमदूतों को रोक दिया और कहा कि अगर तुम लोग उस व्यक्ति के प्राण लेने के लिए अंदर गए तो मैं तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। इसी कारण उन 4 जमदूतों को अपने जमलोक वापस लौटना पड़ा। अगले दिन बहू ने तुलसी माता के पास गाय को बांध दिया और गऊ माता से कहा कि हे गऊ माता, अगर मेरे पति के प्राण लेने के लिए यमदूत आए तो मेरे पति की रक्षा करना। गऊ माता ने बहू को वचन दिया कि वह उसके पति के प्राणों की रक्षा करेगी। अगले दिन जब 8 जमदूत उसके पति के प्राणों को लेने के लिए आए तो गऊ माता ने उन जमदूतों से कहा कि अगर तुमको उसके पति के प्राण लेने हैं तो पहले मुझे मारना होगा, मगर अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सबको गऊ हत्या का पाप लगेगा। जमदूत समझ गए कि अगर हमने गऊ माता को मारा तो हमारा यह पाप कभी भी ना उतरेगा, तो वह डर के वापस जमलोक चले गए। उन्होंने जमराज को जाके सारी बात बताई। अब समय आ गया था कि जमदूतों की जगह जमराज खुद उसके पति के प्राण लेने के लिए चले गए। जब उसके द्वार पर पहुंचे तो बहू डर गई। उसने यमराज को प्रणाम किया और उनकी स्तुति गाने लगी और इतनी अच्छी तरह से स्तुति गाई कि यमराज के मुंह से अचानक ही सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद निकला तथा उसने सदा सुहागन रहो का वरदान दे दिया। उसके बाद जब यमराज ने बहू से कहा कि वह उसके पति के प्राण लेने के लिए आया है, अब उसके पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है, तो बहू ने यमराज जी से कहा कि हे यमराज, अगर आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो आपका वचन असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने मुझे सदा सुहागन का वरदान दिया है। तो यमराज को विवश होकर कहना ही पड़ा कि बहू, तुमने तो मृत्यु पर भी अपने पति की विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम्हारा पति 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। और यमराज ने यह भी वरदान दिया कि जिस घर के आगे तुलसी का पौधा लगा होगा और जो घर की स्त्री उस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएगी, उसके आगे शाम को दीपक जलाएगी, ऐसे घर में मेरे दूत कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि जो पतिव्रता स्त्री अपने घर के आगे तुलसी का पौधा लगाएगी, उसको रोज जल चढ़ाएगी, उसके आगे दीपक जलाएगी तथा घर के आगे जल का एक लोटा रखेगी, उस घर में यमदूत कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है और घर में खुशहाली आती है। दुख और दरिद्र का नाश होता है और सभी शोक खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को तुलसी के आगे जल और दिया जलाने की महत्वता के बारे में बताया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। राधे राधे।